महादेव महात्राण महायोगी महेश्वर सर्वपापं हरं देवं महाकालं नमोस्तुते। जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आप सभी दर्शकों का, आप सभी शिष्यों का स्वागत है। आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आज आपको एक अत्यंत विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय साधना, एक ऐसी साधना जो अत्यंत प्रभावशाली है, जिसके माध्यम से हर एक कार्य को संपन्न किया जा सकता है। ये साधना किसी भूत प्रेत पिशाच की नहीं, किसी इतर योनि की नहीं, ये साधना है देवों के देव महादेव के महाकाल स्वरूप की। भगवान शिव के ऐसे तो अनेकों स्वरूप हैं और प्रत्येक स्वरूप अपने आप में हर एक कामना की पूर्ति करने में सक्षम है, सब कुछ देने में सर्वसमर्थ हैं। तत्पुरुष, अघोरा, ईशान, हर एक रूप में भगवान शिव, चंडोग्र, शूलपाणी स्वरूप, हर एक स्वरूप में शिव अपने आप में अद्वितीय देवता हैं। किंतु शिव का सबसे उग्र, सबसे भयावह स्वरूप, जिसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है महाकाल का स्वरूप। महाकाल उज्जैन्यम महाकालम ओमकारेश्वर, उज्जैन के देवता महाकाल राजा। तो महाकाल शिव का जो स्वरूप है, ये अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि यही स्वरूप सृजन जब होता है तो सृजन के साथ विनाश की आवश्यकता पड़ती है, ताकि पुनर्सृजन किया जा सके। अगर पुनर्सृजन नहीं होगा, पुनर्सृजन करना है, तो आपको विनाश की आवश्यकता पड़ेगी, और भगवान महाकाल का यही स्वरूप विनाश करता है, संपूर्ण प्रकृति का नाश करता है। जब ये नाश कर लेते हैं तो पुनः सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए सृजन के लिए आवश्यक है प्रलय का आना, और प्रलय लाने का कार्य करने वाले देवता को महाकाल कहा जाता है। महाकाल की उपासना करने से साधक में प्रचंड तेज आता है। साधक कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, उसके अंदर अद्वितीय सामर्थ्य और साहस आ जाता है। साधक को किसी भी प्रकार की रोग व्याधि पीड़ित नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात, अकाल मृत्यु से साधक हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। आप अपने और अपने परिवार की अगर अकाल मृत्यु से रक्षा चाहते हैं, तो आपको महाकाल साधना अवश्य करनी चाहिए। रोग चाहे कितना भी पुराना हो, बीमारी चाहे कितनी भी घातक हो, किंतु अगर आपने महाकाल की कृपा प्राप्त की है, अगर आपने महाकाल की साधना की है, तो वो रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी समस्या, बड़ा से बड़ा तांत्रिक प्रयोग, बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाएं, बड़ी से बड़ी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि महाकाल के इस स्वरूप के सामने हर एक शक्ति अपने आप में नगण्य है। फिर वो चाहे कितनी भी उच्च कोटि की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, वो मैली विद्या हो, अघोर विद्या, हर एक प्रकार की विद्याओं को नष्ट करने में ये सक्षम है। भगवान महाकाल की साधना सिर्फ सृष्टि का ही प्रलय नहीं करती, यह आपके दुखों में भी प्रलय ला सकती है। रोग आपके शत्रु हैं, आपके दुख हैं, आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, भयंकर आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, ऐसी स्थिति में महाकाल की उपासना आपको सर्वोच्चता प्रदान करती है, आपको आपकी बाधाओं से मुक्त करती है। कुबेर, वैष्णव नगरी के राजा, यक्षों के राजा कुबेर, भगवान महाकाल की उपासना करके इस पद पर पहुंचे कि वो कोषाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हो गया। यानी पूरे विश्व का जो एक कहें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो उसके वो हेड बन गए। तो अगर इतना कुछ महाकाल साधना से हो सकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं ये साधना अपने आप में कितनी अद्भुत है। अब हम बात करते हैं कि इस साधना को कैसे संपन्न किया जाए। महाकाल की साधना करने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन, किंतु कृष्ण पक्ष में करना अधिक उत्तम माना जाता है। ये साधना 3 दिन की साधना है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, या त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस तरीके से इस साधना को किया जाता है। इस साधना को करने के लिए साधक को काले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। काले रंग की धोती पहने, एक वस्त्र पहने, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। काले रंग के ऊनी कंबल आसन पर आप बैठें, या कुशा का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, उस आसन पर आप बैठें। दक्षिण मुखी होकर के भगवान महाकाल की उपासना की जाती है। अपने समक्ष आप सामान्य पूजन प्रक्रिया के तहत यहाँ भी आप अपने समक्ष तेल का दीपक अपनी बाईं ओर प्रज्वलित करें, दाहिनी ओर प्रज्वलित करें, बाईं ओर आप धूनी प्रज्वलित करें। सामने महाकाल का चित्र, महाकाल यंत्र रखें। उसे रखने के बाद उस यंत्र का और चित्र का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत इत्यादि से नैवेद्य, फल फूल जो आपके पास उपलब्ध हैं, फल फूल का प्रसाद चढ़ाएं।
भांग धतूरे के फूल, विशेष करके मदार के फूल, ये फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र का प्रयोग आप करें अवश्य अपनी पूजा में। शिव की उपासना में बिल्व पत्र का विशेष महत्व है, तो आप इस चीज को करें। अब आपको करना क्या है कि आपको रुद्राक्ष की माला धारण करनी है, और रुद्राक्ष की माला से जिस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है। 51 माला जाप ये नियमित रूप से आपको तीनों दिन करना है, और जाप के उपरांत आप इसका दशांश समन, दशांश हो गया 51 माला का 5 माला, तो 5 माला का आप हवन करेंगे। 5 माला का हवन करने के उपरांत भगवान महाकाल को खीर का प्रसाद अर्पित करें, खीर का नैवेद्य स्वरूप उनको भोग अर्पित करें, और उसके बाद उनसे अपनी साधना में सफलता के लिए, अपनी समस्या से दूर होने, समस्या को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, साधना काल में आपको क्रोध से बिल्कुल बच के रहना है, जरा भी क्रोध नहीं करना है। अपनी वाणी पर अंकुश रखें, अपने विचारों पर अंकुश रखें, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि जो बड़ी साधनाएं हैं, जो साधना जितनी उग्र होगी उसके नियम, उसकी विधान उतने ही जटिल होंगे, वहां गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती की तो आपको तत्काल दंड मिलेगा, आपको तत्काल उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की भूल चूक ना हो। गुरु निर्देशन में साधना करें, गुरु से आज्ञा ले करके करें, ताकि अगर कल को कोई गलती हो भी जाए तो गुरु आपके प्रति वहां साक्ष्य हो और गुरु आपको संभाल सके। अब मैं आपको इस मंत्र के विषय में बताता हूं। ये मंत्र है ओम लौम लौम महाकालाय हुम हुम फट। मंत्र को कैसे जपना है? ओम लौम लौम महाकालाय हुम हुम फट, ओम लौम लौम महाकालाय हुम हुम फट। इस तरीके से आपको जाप करना है, वाचिक जाप करना है, मानसिक जाप नहीं करना, उपांशु जाप नहीं करना। मंत्र को बोल बोल के, वाचिक का अर्थ है कि मंत्र को बोल करके उसका उच्चारण स्पष्ट हो, तो इस तरीके से आपको इसका जाप करना है। इस जाप को करने के बाद आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी, हर बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अकाल मृत्यु या रोग या प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपकी समस्या निस्संदेह नष्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, पूर्ण विश्वास के साथ आप इस साधना को करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। जय महाकाल।